तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले जब राम कोविंद जी आए। राम कोविंद, आप सबने भी वही सुना ना? है पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। अरे बोलना कुछ तो बोल। आई थिंक कंगना जी रामनाथ कोविंद जी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत है। यहाँ पर पत्रकार उनको करेक्ट कर देते हैं। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। अपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते? 10% सीट चाहिए होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आई है। किनको ये बात पता ही नहीं होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की आखिर क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अरे यार, वो तुम फैक्ट के ऊपर बात करोगे तो फिर तुम तो रहने दो। मैं खुद किसान हूँ। ऊपर से ये मूवी के प्रमोशन के चक्कर में जितना ज्यादा बोले जा रही है पार्टी को, उतना नुकसान होता जा रहा है। हम आपको मोदी काका और राहुल भैया का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। चुनाव के पहले तिहाड़ी की ट्वीट याद है आपको? कौन राहुल? और he did a show and he was like राहुल भैया एंड मोदी काका। मोदी काका और राहुल भैया का उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। Yeah, that was a news from गुजरात। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये फंस गया। पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है। अब ये प्रमोशन के चक्कर में हर न्यूज चैनल जा रही है। प्रमोशन तो करना पड़ेगा मूवी का। वहाँ लोग पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं, नॉलेज होता नहीं है तो कुछ भी निकल जाता है और अपोजिशन वाले मुद्दा बना लेते हैं। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे, कभी अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने के अंदर ही टूट गई। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह मूर्ति इसलिए टूटी थी क्योंकि तेज हवा चल रही थी। माफ करना राजे, इन राजनेताओं को सिर्फ वोटों से मतलब है, किसी के धर्म और किसी की इज्जत से कोई मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मूर्ति टूटने पर सरकार हमें 2 मैसेज देना चाह रही है। पहला मैसेज, सरकार जो भी निर्माण कर रही है उस पर भरोसा मत करो। निम्न क्वालिटी का निर्माण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे मूर्ति हो, एयरपोर्ट हो या पुल हो, कभी भी गिर सकते हैं। और सरकार का दूसरा मैसेज ये है कि यदि अभी तक आपने नवीनतम बनी हुई मूर्तियों के दर्शन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी दर्शन कर लो। पता नहीं कौन सी कब मूर्ति हवा के झोंके से टूट जाए। तो इस मूर्ति के टूटने से भारत में पर्यटन बढ़ेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। जो नए स्थान बनाए गए हैं, जैसे कि महाकाल लोग, जो लोग नहीं गए, देखो हवा में टूट गया कि नहीं टूट गया। इसी प्रकार से जो नई मूर्तियां बनी हैं, समय से पहले उनके दर्शन कर लो। हो सकता है भविष्य में मूर्तियां हवा के झोंके से टूट जाए। जल्दी कीजिए। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। कोई सेंस है इस बात की? ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। विस्की किट 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। और धर्म के प्रश्न महाराजों से करो, और महाराज से भी जो प्रश्न करो वो मर्यादा में करो, और महाराज भी उसका उत्तर दें तो ऐसे दें जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। महाराज एक जोकर बनकर रह जाए। भैया, महाराजों के बीच लफड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था 2024 में। हम तो आज आए जानने के लिए कि केजरीवाल और केजरीवाल जेल में, सिसोदिया करें जेल का फाटक टूटेगा, वो भी आ जाएंगे। अब ये धीरे सब बाहर आ गए तो उम्मीद है कि वो भी आ जाए इन लोगों की। लेकिन इन लोगों का क्या चाल हाल से जनता के। एक बात बताएं आपको, जब ये कह रहे हैं कि ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे बहुत अच्छे तीर मार के आए हो, बहुत अच्छा काम करके आए हो, जमानत मिलेगी तो जश्न नहीं मनाएंगे 17 महीने? नहीं सर, किस बात की ये अभियुक्त है?
ये अपराधी हैं, इन्होंने घोटाला किया है, किस बात का जज? जो है मुक्त नहीं हो गए अपने। अरे तो आप ऐसी बात करें, आप जज थोड़ी नहीं है। जज ने कहा है अभी कि भाई इनको आपने गिरफ्तार किया। देखिए बात बताइए, जब सीबीआई और ईडी जो भी है एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं, कुछ सोच कर ही लगी हुई है कि लगाई गई? अरे ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो आगे बात बढ़ती है। बीजेपी के और एनडीए के नेताओं पर लग रही, जिनके ऊपर लग रही है वो उनको अपराध साबित होंगे, चाहे वो बीजेपी के हो जाए। लगी नहीं रही तो ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ। एक नेता बता दीजिए बीजेपी का जो जेल में गया। अब एक बात और, शायद ये लीक से हटके है, आप कम से कम 15 दिन से सेशन चल रहा है, आप देखो हमेशा गलत बोला जाता है, सभापति महोदय को भी, अध्यक्ष जी को भी, ओम बिरला जी को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं कि कुछ भी बोल दें सदन के अंदर बैठे हुए, कुछ भी गलत मलत जो भी बोल। ये फंस गया। ये रमेश विधूड़ी इसी संसद में कुछ बोले थे, आपको याद है? यार उनको भी जो है उस टाइम किया जाना चाहिए था, सजा दी जानी चाहिए, चाहे 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कुछ मिली सजा? उनको नहीं मिली, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है सर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी कोई आम हिंदू मुसलमान लड़का लड़की शादी कर ले, देखो उसके घर पे कितना हंगामा करेंगे। और सोनाक्षी सिन्हा, उसने इकबाल ने कहा कुछ नहीं कर पाए, सब ऑर्गेनाइजेशन घर में बैठ के मजीरा बजा, हम नहीं बोलोगे, नहीं भैया वो बदतमीज है। अब वही कोई अगर आम आदमी होता तो। आप हमसे मीटिंग बातचीत से पहले कुछ बता रहे थे 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वो तो होने वाला ही है, 2029 और 30 के बीच में मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, ये बताइए कि ये आपके गांव में क्या मुस्लिम नहीं है? हाँ लेकिन मुस्लिम है, लेकिन जो उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, जब उसका जो वो बोल रहा है ना कि हमारे समाज के उधर से हम उसको एक कटे करेंगे। तो हमारे लिए अच्छा काम करे, वो हमारे लिए भगवान है। ठीक है। आज देश 46 जब 2014 में 46 नंबर भुखमरी पे था, आज 111 112 नंबर पर भुखमरी पे। आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? आपको नहीं लग रहा कि भुखमरी में हम बढ़ रहे हैं? नहीं, किसी के भगवान को गलत मत कहना, भैया भगवान है भाई, भगवान। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते। दुष्यंत इस देश के मीडिया को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम। प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो। ये पागल हो गया। तो फिर वो कटघरे बैठे, तो मैंने ऐसी मजाक में कहा, मैंने कहा देखिए मोदी जी आजकल ना मोबाइल पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं। भाई कमाल है हमारे इंडिया के न्यूज वाले, पूरे न्यूज पे चला दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू क्रिकेटर का घर फूका, और जिस क्रिकेटर का घर फूका है वो अपने ही घर पे खड़ा होकर अपनी ही न्यूज देख रहा है। तो सोच रहा होगा मन में इंडिया के न्यूज के चैनलों के बारे में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।